बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है। इससे पहले बेटा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब बेटा ग्राफिकली आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ 9th क्लास में भी ड्रा किया था। 9th क्लास चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर आपके पास आया था क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन किस शेप का होता है? क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक फंक्शन को आपने 10.2 9th क्लास एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 और 3 किया था, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया था और आपने क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रा किया था। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो है वो पैराबोला की शेप में होता है। पैराबोला या तो बेटा पैराबोला ऊपर को ओपन होता है ऐसे, ये पैराबोला, या फिर पैराबोला नीचे को ओपन होता है इस तरह। अब ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये चीज़ हमें ये ए से पता चलती है। और ए क्या चीज़ है? ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे ए है। आपने ये पढ़ा था कि ए अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब पॉजिटिव होगा, तो फिर पैराबोला ऊपर को अपवर्ड ओपन होगा। और फिर आपने ये भी पढ़ा कि अगर ये लेस दैन ज़ीरो होगा, लेस दैन ज़ीरो का मतलब क्या होता है बेटा? नेगेटिव होगा। इसमें बेटा अगर ये नेगेटिव हो तो फिर जो है वो पैराबोला डाउनवर्ड नीचे को ओपन होता है। अच्छा खैर बेटा, अब आपके पास यहाँ पे जितने भी पार्ट हैं उन सब में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब आपके पास जो पैराबोला बनेंगे वो अपवर्ड ओपन होंगे, इस शेप के बनेंगे पैराबोला। अच्छा बेटा, अब हमें यहाँ पे इसकी टेबल ड्रा नहीं करनी, हमने जस्ट यहाँ पे सॉल्यूशन शो करना है। उसके लिए एक तो हम ये इसका वर्टेक्स निकालेंगे। वर्टेक्स बेटा वो पॉइंट होता है जहाँ से पैराबोला ने टर्न करना होता है, मुड़ना होता है। ये देखो ना, यहाँ से ये मुड़ रहा है ना, तो ये इसका वर्टेक्स होगा। यहाँ से ये मुड़ रहा है तो ये इसका क्या होगा? वर्टेक्स। वर्टेक्स को बेटा, वर्टेक्स पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है एच के से। किससे? एच और के। एच एक्स की वैल्यू होती है और के किसकी वैल्यू होती? वाई की वैल्यू होती है। फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू वाई की। जब भी ऐसे पॉइंट लिखा जाता है फर्स्ट वैल्यू एक्स, सेकंड वाई। एच एक्स की वैल्यू होती है और के वाई। अब इनका जो फार्मूला है, इसका फार्मूला फाइंड करने का, एच का जो फार्मूला है इसकी वैसे डेरिवेशन भी है इस फार्मूले की, एच और के की जो अभी लिखने लगे हैं। वर्टेक्स के लिए एच का फार्मूला होता है एच इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a, और के का फार्मूला होता है c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। ये फार्मूला है एच का और के का। अच्छा बेटा, ये फार्मूला अगर आपको नाम भी याद रहे तो फिर गुजारा हो सकता है। वो कैसे? ये वैल्यू आपके पास जब आ जाएगी, एक्स की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू? एच किसकी वैल्यू? एक्स की। ये वैल्यू जब आपके पास आएगी तो आप फंक्शन के अंदर एक्स की जगह ये वाली वैल्यू जो आपके पास आएगी इसको पुट करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी? वाई की आ जाएगी, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स क्या होता है? वाई होता है। तो आप इस तरह भी फाइंड कर, बेहतर है बेटा ये दोनों फार्मूलाज आप याद कर लें। एच का फार्मूला माइनस बी ओवर 2a और के का फार्मूला सी माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। ये वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स वो पॉइंट जहाँ से पैराबोला ने टर्न करना होता है। एक तो बेटा हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, दूसरा एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आप लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर 5 में भी ये काम किया था, चैप्टर 10 में भी किया था। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को ज़ीरो किया जाता है और वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को ज़ीरो किया जाता है।
तो ये पॉइंट फाइंड करके हम अपना ग्राफ ड्रा करेंगे। अब क्वेश्चन करते हैं। इसमें बेटा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। आप लोगों ने बेटा क्या करना है, सबसे पहला काम इसको ना बेटा यहाँ पे लेट कर लेना आपने, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। यानी ये जो इक्वेशन थी इसको एक फंक्शन की फॉर्म में ले लेना है, इक्वेशन को फंक्शन बना लेना, लेट कर लेना इसको किसके इक्वल, y के इक्वल। अच्छा सबसे पहले बेटा हम वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं। वर्टेक्स h और k, वर्टेक्स को किससे रिप्रेजेंट किया गया, H और K। h के से पहले h की वैल्यू निकालते हैं फिर k। अच्छा बेटा यहाँ से मुझे बताएं कि a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और b की वैल्यू क्या आ रही है -3, और c की वैल्यू क्या है -18। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी हो वो a की वैल्यू, x के साथ जो वो b की वैल्यू, और जो कांस्टेंट हो वो c की वैल्यू। अच्छा बेटा h का क्या फार्मूला है, h का फार्मूला है -b/2a। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, माइनस बेटा वैसे ही आ गया, b की क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ -3 आ जाएगा, /2 वैसे ही, a की क्या वैल्यू है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा 3/2 1 ज़ार 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2। h की वैल्यू हमारे पास, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5, h की वैल्यू आ गई। अब k की वैल्यू के लिए यहाँ बेटा इसको नाम दे देते हैं गिवन फंक्शन को 1 का। k की वैल्यू के लिए फार्मूला यूज़ करना है, तो मैंने फार्मूला पीछे लिख के बताया c माइनस b²/4a। अब दूसरा तरीका क्या था कि ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट h इज़ इक्वल टू 1.5 इन 1, यहाँ पे बेटा x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1.5। अच्छा हमारे पास आएगा y बराबर x का स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर लेंगे 1.5 का स्क्वायर, -3 वैसे ही x की जगह क्या आएगा, यहाँ x है तो हम क्या पुट करेंगे 1.5, फिर -18 वैसे ही आ जाएगा। तो ये बेटा कैलकुलेटर से 1.5 का स्क्वायर लें 2.25 आ जाएगा, माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.5 -18। इन तीनों को ऐसे ही बेटा कैलकुलेटर पे लिखें, कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेटर पे लिखेंगे 2.25 माइनस 4.5 माइनस 18। ये वैल्यू सारी बेटा कैलकुलेटर पे लिखी तो कैलकुलेटर ने हमें आंसर क्या दे दिया -20.25 आंसर दे दिया। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई -20.25। अब ये जो y की वैल्यू है ये बेसिकली किसकी वैल्यू है, k की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है, K की 20.25। अच्छा वर्टेक्स हमारे पास आ गया, यहाँ पे वर्टेक्स लिख लेते हैं। वर्टेक्स बेटा होता है h के, तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आई है, h की वैल्यू हमारे पास आई 1.5, और कोमा k की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -20.25। ये वर्टेक्स आ गया। इसके बाद हम इसका x और y इंटरसेप्ट निकालेंगे। फंक्शन क्या हमारे पास, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जी बेटा हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 18। अच्छा बेटा अब हमने पहले इसका जो है वो y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, y इंटरसेप्ट। अच्छा बेटा y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करना होता है, पुट x इक्वल टू 0 इन 1। इसको हमने पीछे 1 का नाम दिया हुआ था, हमने यहाँ पे चूँकि दूसरे पेज पे चले गए इसलिए दोबारा लिख के इसको 1 का नाम दे रहे हैं।
आप लोगों ने वही उसी को 1 का नाम है, ऐसे दोबारा नहीं लिखना जी बेटा। इसके अंदर x को 0 कर देंगे तो y बराबर x का स्केयर, तो हम x की जगह किसको पुट कर रहे हैं 0 को, -3 x की जगह क्या पुट करना है 0 -18, तो ये बेटा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, -18, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी -18। y इंटरसेप्ट हमारे पास आ गया -18। अब हम x इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। x इंटरसेप्ट, अच्छा बेटा x इंटरसेप्ट के लिए किसको 0 करना होता है y को, पुट y इज इक्वल 0 इन 1। अब इक्वेशन 1 हमारे पास ये लिखी हुई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -18, तो y की जगह हमने क्या लगाना है 0 लगाना है, तो ये x स्क्वायर -3x -18 जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x -18, जो 0 लेफ़्ट पे लिखने की बजाय हम 0 को किधर लिख लेंगे राइट पे, y की जगह। अब यहाँ भी इसको फैक्टराइज करना है हमने, मिडल टर्म को ब्रेक करना है। मिडल टर्म ब्रेक वाला काम हमने सीखा था इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं तैयार किया, वो लेक्चर नहीं लिया, तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 को तैयार करें, क्योंकि यहाँ फैक्टराइजेशन आ गई है। इसके मिडल टर्म ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आएगा -6x + 3x। मैंने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि तरीक़ाकार क्वेश्चन 2 में हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों में से बेटा x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x - 6, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, x - 3 6 और 18 बराबर 0। अब ये ब्रैकेट में x - 6 है, ये हो जाएगा कॉमन, इधर बचा x और यहाँ बचा 3 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल ले लेंगे, x - 6 = 0 एंड x + 3 = 0। -6 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और +3 उधर जाके ये x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर ग्राफ जो है वो कट करेगा। अब हम एक्स वाई प्लेन में जाते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रा करके इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अच्छा बेटा ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रा किया, ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। अच्छा अब हमने वैल्यूज़ को देखा, वैल्यूज़ को एक नज़र अगर दोबारा देखें तो हमारे पास x की जो वैल्यूज़ आ रही हैं पहले वो देखते हैं। x की एक वैल्यू हमारे पास आई, ये एच एक्स की वैल्यू है ना 1.5। अच्छा उसके बाद अगले पेज पे गए तो x की वैल्यूज़ यहाँ पे 2 और आई थी, एक 6 थी और एक -3 थी। भाई ये मतलब मैक्सिमम +6 आ रहा है, तो ये देखें हमें x एक्सिस पर मैक्सिमम 6 तक जाना है, तो हमने 1 1 का ही गैप रखा। ये 0 होता है 1 2 3 4 5, 2 2 का भी कर सकते थे 2 4 6, लेकिन चूँकि 6 तक हम 1 2 3 से भी चले जाएंगे इसलिए हमने 1 1 का ही गैप रखा। इधर भी 1 1 का और लेफ़्ट पे भी 1 1। अब y एक्सिस के ऊपर y की वैल्यूज़ को अगर देखें, y की वैल्यू अगर पिछले पेज पे देखें तो पिछले पेज पे y की वैल्यू आई है, ये जो k है ये y की वैल्यू -20.25, यानी 20 से थोड़ा आगे माइनस साइड पे, और यहाँ पे -18 है। अब इसका मतलब है कि y की वैल्यू हमें 20 तक जाना पड़ेगा। अगर बेटा हम यहाँ से -1 -2 -3 चलेंगे तो -21 तक तो बहुत वो हमें नीचे तक जाना पड़ेगा। तो लिहाजा हमने क्या किया, हमने 5 5 का गैप रख दिया, यानी ये जो 1 सेंटीमीटर का की लेंथ है इसको कितने ले लिया 5, -5 -10 -15 -20 -25। यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू 20.25 आ जाएगी, ऊपर भी 5 5 का, ठीक है 5 10 15 और 20 जी। हम गैप लेंगे अपनी वैल्यूज़ को देखकर, वैल्यूज़ बड़ी होंगी तो गैप बढ़ा देंगे उतना। अब पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले x इंटरसेप्ट क्या आए थे हमारे पास, x इंटरसेप्ट हमारे पास एक आ रहा है -3 और एक आ रहा है 6 प्लस का 6, एक -3 और एक प्लस का 6। अच्छा -3 ये पॉइंट है, ये आ गया, और प्लस का 6x ये है, ये 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। अच्छा उसके बाद y इंटरसेप्ट हमारे पास ये आया था -18। y इंटरसेप्ट -18 कहाँ पे होगा, 20 से थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया y इंटरसेप्ट। अच्छा उसके बाद टर्निंग पॉइंट वर्टेक्स क्या आया होगा, वर्टेक्स हमने निकाला था, वर्टेक्स हमारे पास x है 1.5 और y -20.25, x 1.5 है
y 20.25 है। x 1.5 कहाँ पे होगा? 1.5 1 और 2 के दरमियान में होगा। 1.5 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पे। और जो 20.25 है वो 20 से माइनर सा नीचे होगा। अब आपने क्या करना है बेटा, ये 1.5 पे, ये 1.5 यहाँ पे होगा ना 1 और 2 में, यहाँ बिल्कुल सीधा स्केल रखना है और यहाँ आपने 20, ये 20 है, 20 से माइनर सा नीचे बस आना है आपने, माइनर सा ये 20 से, ठीक है। ये देख ना, ये 1.5 पे स्केल सीधा रखा और इधर से चेक किया 20 से माइनर सा नीचे, ये पॉइंट हमारा आ गया वर्टेक्स पॉइंट। वर्टेक्स पॉइंट क्या था? 1.5 कोमा माइनस 20.25। अब देखें ग्राफ के लिए स्केल नहीं आपने यूज़ करना, फ्री हैंड इन पॉइंट्स को ज्वाइन कैसे करना, ज़रा ध्यान से देखना है। इस पॉइंट को यहाँ से लेके आना है ऐसे कर्व बनाते हुए नीचे, अब इसको लेके जाना है इस पॉइंट की तरफ, यहाँ से इसको टर्न करना है अब ऐसे, ठीक है। यहाँ से मुड़ना है इसने, ये वर्टेक्स है ना, यहाँ से इसने ऊपर को मुड़ना और कहाँ पे जाना है? 6 पे लेके जाना है इसको, यहाँ से मोड़ना है इसको, ऐसे मोड़ते हुए आपने इसको ले जाके मिलाना है किससे? 6 के साथ, ऐसे ले जाके इसको ज्वाइन कराना है। इधर से भी इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा दें, एरो लगा दें, और इधर से भी इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा के क्या करना है? एरो लगा दो। इस तरह आपका ये ग्राफ। अच्छा, ये 2 पॉइंट लाजमी यहाँ पे शो करने। ये पॉइंट क्या था? 6 0, और ये पॉइंट क्या है? -3 0, क्योंकि हमेशा x पहले लिखा जाता है और यहाँ पे y 0 है, यहाँ भी y 0 और x 6 है। ये आपका सोल्यूशन है, ये दोनों पॉइंट आपका सोल्यूशन, यानी ये ग्राफ x एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है वो हमने शो कराना है ग्राफ। ये सोल्यूशन आ गया। क्लियर बेटा? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट मुकम्मल हो गया। आप सेकंड पार्ट करते हैं। जी बेटा, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, सेकंड पार्ट करने लगे हैं। प्रोसीजर वही है, सबसे पहले ये जो भी हमें ये फंक्शन दिया गया है क्वाड्रेटिक, इसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल। लेट करने के बाद बेटा हमने इसका वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ से पैराबोला ने टर्न होना होता है, और दूसरा x इंटरसेप्ट निकालेंगे और y इंटरसेप्ट निकालेंगे और अपना ग्राफ जो है वो प्लॉट कर देंगे। अब इसमें बेटा सबसे पहले हम जो है वो वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं। वर्टेक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है h और k से। h जो है ये x की वैल्यू होती है और k y की वैल्यू होती है। अब यहाँ बेटा हमारे पास अगर हम इसको कंपेयर करें y = ax² + bx + c के साथ, तो a की वैल्यू क्या आएगी? x² के साथ क्या आ रहा है? 1, b x के साथ क्या आ रहा है? -5 और c -14 अब बेटा h का फार्मूला क्या था? -b/2a। -b/2a। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, माइनस वैसे ही आ गया ये वाला। b की वैल्यू क्या है? -5 डिवाइडेड बाय 2a, तो a की क्या वैल्यू है? 1 + 5 और 2 माइनस प्लस 5, 2 1 are 2, तो 5/2। अगर इसको पॉइंट्स में हम कन्वर्ट करें तो 2.5 h हमारे पास आ गया 2.5। ओके। अब k की वैल्यू के लिए 2 प्रोसीजर हैं, 2 तरीकाकार हैं। एक हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया है कि ये जो h की वैल्यू बेसिकली x की वैल्यू है, x की वैल्यू यहाँ पे x की जगह पुट की और y की वैल्यू निकाल ली k की, यानी k जो है वो y की वैल्यू। एक तो वो तरीका कर, दूसरा मैंने इसका फार्मूला भी बताया था k का। पहले क्वेश्चन में हमने वैल्यू पुट करके किया, अभी फार्मूले से कर लेते हैं। जिस तरह बेटा आप लोगों को आसान लगे, इजी लगे, उस तरीके से आपने k की वैल्यू निकाली। चलें जी, k को फार्मूले से अगर हम करें तो फार्मूला क्या था इसका? c - b²/4। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। c की क्या वैल्यू है? -14। c की वैल्यू है -14, तो यहाँ c की जगह क्या आ जाएगा? -14 माइनस b², तो b की क्या वैल्यू है? -5 का स्क्वायर ओवर 4। a की क्या वैल्यू है? 1। वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई कर देंगे। -14 -5 का स्क्वायर प्लस 25 होगा। अब यहाँ ना बच्चे गलती करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस। भाई ये वाला माइनस इस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस वैसे ही रहेगा।
4 1 4। इसको यहाँ पे सेम आप लोगों ने ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिखना है और कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा। जी बेटा ये कैलकुलेटर पे -14 -25/4 लिखा, तो कैलकुलेटर ने आंसर क्या दिया -81/4। इसको पॉइंट्स में ले आते हैं, पॉइंट्स में जब लाएंगे तो -20.25, तो -20.25 ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, के की। अब हमारे पास हमें जो यहाँ से के भी मिल गया, एच हमने पहले फाइंड कर लिया हुआ है, तो वर्टेक्स हमारे पास आ गया 2.5 एच है और के क्या है -20.25। इसके बाद बेटा अगला काम क्या करना होता है, इंटरसेप्ट निकालने होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। चले पहले हम जो है वो वाई इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, वाई इंटरसेप्ट। अच्छा उसके लिए ना यहाँ पे इस फंक्शन को 1 का नाम दे देते हैं। अब वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए इसके अंदर x को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, पुट करेंगे x को 0 के बराबर, पुट x = 0 इन 1। अब 1 हमारे पास क्या है, y = x² - 5x - 14, y = x² - 5x - 14। अब हमने यहाँ पे x की जगह पुट करना है 0 को, तो यहाँ 0 का स्क्वायर आ जाएगा -5 × 0 - 14। ये हमने 0 पुट कर दिया x की जगह, तो ये भी 0 हो जाएगा, 5 × 0 0 -14, तो इस तरह y क्या आ जाएगा -14, y इंटरसेप्ट आ गया -14। अब x इंटरसेप्ट रह गया, अब x इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, x इंटरसेप्ट। अच्छा x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, y को 0 कर देंगे, पुट y = 0 इन 1। अच्छा इक्वेशन 1 है क्या, इक्वेशन 1 है y = x² - 5x - 14। अब y को 0 करना है, यहाँ 0 x² माइनस, यहाँ इसकी अब मिडल टर्म ब्रेक करनी है, हमने फैक्टराइज करना है। मिडल टर्म ब्रेक करेंगे तो ये आएगा -7x प्लस का 2x और आगे ये -14। ये मिडल टर्म ब्रेक करने वाला काम क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया तो पहले क्वेश्चन 2 करें, फैक्टराइजेशन सीखें और ताकि ये आपको पता चल जाए। अच्छा बेटा अब यहाँ इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ x2 है तो एक x कॉमन आ गया, एक अंदर रह जाएगा -7। इसके पास एक ही x है जो बाहर चला गया, यहाँ से इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, 2 1 2 2 7 14, तो 2 कॉमन, इधर x -2 7 14, तो ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट हो जाएगी कॉमन। ये जो 0 लेफ्ट पे लिखा हुआ था उसको राइट पे लिखेंगे। अब x - 7 को कॉमन कर लेंगे, बाकी क्या बचेगा, x + 2 = 0। x - 7 को लग से 0 के इक्वल ले लेंगे और x + 2 को लग से 0 के इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू +7 और यहाँ से x की वैल्यू -2, ये दो इस तरह हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई। हमने कैलकुलेशन सारी कर ली है, अब हम xy एक्सिस को ड्रा करते हैं और अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं। अच्छा बेटा ये ऐसे आपने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करना है, 1 सेंटीमीटर पे बेटा निशान लगाने हैं, x एक्सिस पे भी y एक्सिस। अच्छा फिर आपने ना वैल्यूज़ को देखते हुए ये नंबरिंग करनी। x पे हमारे पास वैल्यू आ रही है, x एक्सिस पे जो पॉइंट आए हैं, एक तो हमारे पास x की वैल्यू 7 आई है, दूसरी आई है -2, और एक पीछे जो एज था ये भी x है और वो है 2.5। मैक्सिमम वैल्यू जो x की आ रही है ज़्यादा से वो 7 तक आ रही। हमने क्या किया, एक एक सेंटीमीटर पे 1 2 3 लिखने। अच्छा बेटा 1 2 3 लिखते 7 तक चले जाना था, लेकिन ना वो पैराबोला जो है वो आपसे प्रॉपर नहीं बनेगा, कर्व नहीं सही बनेगा, वो ज़्यादा दूर चला जाएगा ना 7। हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर को 2 के बराबर ले लिया, 2 4 6 8 10 12, इधर आए -2 -4 -6 -8 और -10। ऐसा नहीं करना कि इधर 2 2 और इधर 1 1 का ले लें। x एक्सिस पूरे x एक्सिस पे एक जैसे ही फिर स्केल बनाना। y एक्सिस पे हमने y की वैल्यूज़ को देखा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आई है, y की वैल्यू आई है, एक आई है -14, एक आई है -20.25। अब -20.25 मतलब 20 से भी आगे जाना है। अगर हम
1 सेंटीमीटर का ही गैप लेंगे। तो वाई पे बेटा हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर को 5 के बराबर ले, क्योंकि हमने जाना है 20। अगर हम 1 2 से जाएं तो बहुत लेंथी हो जाए, 2 से भी लेंथी। तो हमने वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को 5 के बराबर ले लिया, -5 -10 -15 -20 -25 -30 तक, जितने भी हमारा 20 पॉइंट यहाँ तक जो है ना वो। और इधर नीचे वह 5 का गैप लिया, तो ऊपर भी वाई एक्सिस पे 5 का ही लेना है। अब बेटा पॉइंट्स को ड्रा करते हैं, पॉइंट्स को इसके ऊपर शो करते हैं और फिर उनको ज्वाइन करेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास 7 -2 एक्स की वैल्यू, एक्स इंटरसेप्ट हमने जो निकाले हैं वो क्या आए हैं जी, 7 और -2। एक 7 और एक -2। एक 7 कहाँ पे आएगा, 7 आएगा 8 और 10 के सॉरी 6 और 8 के बिटवीन। 7 यहाँ पे आएगा ना, 6 और 8 के बिल्कुल दरमियान में 7 आएगा, बिल्कुल इसके सेंटर में 7 होगा, ये पॉइंट होगा। और दूसरा है -2 इधर है, ये है। ये हमारे दो एक्स के पॉइंट हैं, एक्स इंटरसेप्ट हैं, जहाँ से ग्राफ ने एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करना। अच्छा, फिर वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है, वाई की वैल्यू हमारे पास आई हुई है, ये वाई इंटरसेप्ट -14। वाई -14 कहाँ पे होगा, -14 से थोड़ा सा ऊपर होगा, माइनर सा ऊपर, यहाँ पे ये होगा। अच्छा बेटा, इसके बाद वर्टेक्स देखेंगे। वर्टेक्स हमने फाइंड किया हुआ है। वर्टेक्स क्या आया था हमारे पास, वर्टेक्स हमारे पास आ रहा है एक्स जो एच जो है वो 2.5 है और के कितना है, -20.25। ये एक्स होता है और ये वाई होता है। 2.5 और -20.25, एक्स 2.5 है भाई। एक्स 2.5 कहाँ पे होगा, 2 और 4 के बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे होगा। यहाँ पे आपने बिल्कुल 2 और 5 के सेंटर में आपने स्केल को रखना है। और जो y की वैल्यू है वो कितनी है, -20 पॉइंट समथिंग, 20 से माइनर सा आगे जाएंगे, -20 पॉइंट 3 के दरमियान 2.5 आएगा। अपना ये हमारे पास जो है वो 20.25, -20.25, -20 से थोड़ा सा नीचे आना है बस, माइनर सा। और जो 2.5 है वो यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे चूँकि 3 हमने नहीं लिया हुआ, 2 और 4 के सेंटर में 3 होगा और 2 और 3 के सेंटर में 2.5 होगा, बिल्कुल 2 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे करके जो है वो क्या होगा, 2.5 होगा। यहाँ पे स्केल को रखेंगे ऐसे, स्केल को बिल्कुल सीधा सेट करना है। और -20 ये है, यहाँ पे थोड़ा सा माइनर सा नीचे चला जाना है, क्योंकि 20 पॉइंट क्या है, -20। ये हमारा आ गया वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, 2.5x और k क्या है, -20.25। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे हम जो है वो पैराबोला बनाएंगे। इन पॉइंट्स को अब स्केल नहीं यूज़ करना, ये कर्व लगाते हुए, ग्राफ बनाते हुए स्केल को यूज़ नहीं करना। इसको यहाँ से हमने ज्वाइन करना है ला के ये 18 के साथ। 18 को आगे हमने ये पॉइंट -14 था, अब इसको आगे हमने ऐसे नीचे ले जाना है, नीचे लेके आना है हमने इस पॉइंट पे। ये जो वर्टेक्स है ऐसे, इस पॉइंट को कहाँ पे आगे लेके आना है, वर्टेक्स पे। ये वर्टेक्स इसको मोड़ देना है ऐसे, वर्टेक्स इसको क्या करना है, मोड़ कर हमने कहाँ लेके जाना है, 7 पे। ये इसको इधर से आगे बढ़ाएं, इसको इधर से आगे बढ़ाएं, इधर भी एरो लगा दें और इधर भी एरो लगा दें। ये पॉइंट लाजमी शो कर, ये पॉइंट था 7 0 और ये पॉइंट क्या था, -2 और 0, यानी यहाँ पे y0 है ना, x 7 है और यहाँ पे y0 और x -1। तो इस तरह आपने जो है ये इसका ग्राफ ड्रा करना है। आपके दो चीज़ें देखी जानी, एक ये वर्टेक्स और दूसरा ये x इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में, हमने आज के लेक्चर में फर्स्ट 2 पार्ट किए हैं, इसके अगले 2 पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।